नमस्कार, स्वागत है आपका जीएन न्यूज के इस खास कार्यक्रम क्या हुआ तेरा वादा में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। सियासी कुर्सी पर बैठने के बाद सियासतदान 5 साल तक दूर दूर तक नजर नहीं आते, लेकिन चुनाव की आहट तेज होते ही 5 साल तक ना दिखने वाले ये दिग्गज हाथ जोड़ते नजर आते हैं। जी हां, अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए हम दिखाते हैं कि 5 साल तक कुर्सी पर बैठे विधायक साहब ने अपने इलाके में क्या कुछ काम किया, विकास के जो तमाम दावे किए वो वास्तविकता में कितने हैं। महाराष्ट्र में अगले महीने चुनाव है, लिहाजा एक बार फिर से जनता के हाथ में सत्ता का रिमोट आ गया है। अब कौन बनेगा राजा और कौन बनेगा रंक, ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन इस खास पेशकश में हम जनता के सामने महाराष्ट्र के हर इलाके की हर वो तस्वीर पेश करेंगे जो कि सीधे सीधे जनता से सरोकार रखती है। हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए हर रोज एक विधानसभा क्षेत्र की पड़ताल करते हैं और आज जीएन न्यूज की पड़ताल के कटघरे में है दक्षिण नागपुर विधानसभा सीट। जी हां, यहां से कौन से वादे पूरे हुए और कौन से वादे आज भी ऐसे हैं जो कि अधूरे पड़े हुए हैं, एक एक करके हम सब कुछ आपको दिखाएंगे और आपको ही तय करना होगा कि अगला नेता आपका कौन होगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत हमारे इस खास पेशकश की, क्या हुआ तेरा वादा की। तो दक्षिण नागपुर विधानसभा क्षेत्र नागपुर का सबसे तेज डेवलप होने वाला क्षेत्र है। दक्षिण नागपुर को न्यू नागपुर के नाम से भी जाना जाता है और एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल मेडिकल कॉलेज इसी क्षेत्र में मौजूद है। ऐतिहासिक सक्करदरा तालाब, बड़ा ताजबाग भी इसी क्षेत्र में आता है। विकास के साथ ही साथ इस क्षेत्र की जो समस्या है वो भी काफी बढ़ी है और पीने के पानी से लेकर बिजली और सड़क की समस्याएं वैसी की वैसी है, यानी कि जस की तसी है और हर रोज इन समस्याओं से जनता को रूबरू होना पड़ता है। हर नेता के विधानसभा क्षेत्र में जैसी समस्या होती है, कुछ उस तरह की समस्या यहाँ पर भी मौजूद है। यहाँ की जनता का भी वही हाल है जो हर जगह हमें देखने को मिलता है। अभी यहाँ से विधायक दीनानाथ पड़ोले है और ये कांग्रेस पार्टी से विधायक है। पिछले 10 साल से पड़ोले यहाँ पर विधायक है। साथ ही साथ पिछले 9 सालों से दीनानाथ पड़ोले नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के ट्रस्टी भी है, लेकिन पड़ोले आरक्षण समस्या का हल नहीं कर पाए। वहीं बाकी चीजें अगर हम बात करें दूसरी गली, पानी, बिजली, सड़क, पार्क, राशन कार्ड की, तो वो समस्या यहाँ पर अभी भी बरकरार है। तो आप अगर दक्षिण नागपुर क्षेत्र की जनता है तो आप भी घर बैठे बैठे अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। दक्षिण नागपुर के दर्शक आज हमें अपने विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों पर अपनी राय दे सकते हैं। हमारे जो नंबर्स हैं वो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और चलिए अब मैं रुक करना चाहूंगी जीएन न्यूज संवाददाता उदय तिमांडे का, जो कि इस वक्त दक्षिण नागपुर में मौजूद है, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उदय, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जानना चाहूंगी आपसे इस विधानसभा क्षेत्र में किस तरह की स्थिति है विकास के काम की, जनता यहां पर क्या मानती है, जो उनके विधायक साहब हैं उन्होंने क्या कुछ काम किया है या फिर नहीं किया है, वो कितने सफल या असफल रहे हैं। देखिए, नागपुर शहर की अगर बात की जाए तो नागपुर शहर में दक्षिण नागपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से नागपुर का विकास होते जा रहा है, जिस तरह से नागपुर बढ़ते जा रहा है, तो उसमें दक्षिण नागपुर सदा ही अग्रसर रहा है। दक्षिण नागपुर ये नागपुर का ऐसा हिस्सा है जो डेवलपमेंट के बारे में हमेशा ही आगे रहा है, लेकिन दक्षिण नागपुर की भी काफी सारी समस्या जो विद्यमान यहाँ के विधायक है जो कांग्रेस के है दीनानाथ पड़ोले, वो हल नहीं कर पाए। वो एक खास समस्या है कि आरक्षण, यहाँ पर आधा दक्षिण नागपुर जो है वो आरक्षण में आता है, चाहे वो ग्रीन पार्क का रहे, चाहे डंपिंग यार्ड का रहे, तो आरक्षण में है। और खास बात यह है कि पिछले 10 सालों से राज्य में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर कांग्रेस के विधायक है और नागपुर में 2 संस्था, एक एनआईटी और एनएमसी, जो डेवलपमेंट के कार्य करती है। तो दीनानाथ पड़ोले जी जो है वो एनआईटी के ट्रस्टी भी रहे। तो ऐसे में दक्षिण नागपुर की जनता को उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि ये जो आरक्षण का है, जो आरक्षण की वजह से लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो नहीं मिल पाती है, रास्ते, पानी, बिजली, ये सुविधाएं नहीं मिलती है, तो लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन शायद दीनानाथ पड़ोले इन सब चीजों में खरे नहीं उतरा। हमारे साथ दक्षिण नागपुर के इस बार सभी राजनीतिक दलों के नेता, कार्यकर्ता भी मौजूद है। हम उनसे भी जानेंगे कि उनको क्या लगता है कि पिछले 10 सालों में क्या दक्षिण नागपुर का विकास हुआ है या फिर किस तरह से विकास होना चाहिए। शिल्पा। बिल्कुल उदय, मैं चाहूंगी आपसे कि आप सीधा उनसे ही जाने जो वहां पर विधायक जी है या फिर विधायक जी का पक्ष रखने के लिए जो लोग वहां पर मौजूद है, आप उनसे जानने की कोशिश कीजिए क्या मानते हैं वो कितने सफल हुए हैं इस क्षेत्र में विकास के कामों को लेकर और क्या वो अपने काम से संतुष्ट है।
जी, मैं पहले ही यहाँ पर मेरे साथ कांग्रेस के पार्षद है गुड्डू तिवारी जी, मैं उनसे जानूंगा। मुझे बताइए, पिछले 10 सालों से यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं, क्या आप उनके कामों से संतुष्ट हो गुड्डू जी? बिल्कुल, कांग्रेस ने जो काम किया है, कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उनसे हम लोग संतुष्ट, सभी लोग संतुष्ट है। और जैसा आपने बोला कि यहाँ दो अथॉरिटी है डेवलपमेंट की, एनआईटी और एनएमसी। एनआईटी का अलग पार्ट आता है और एनएमसी का अलग पार्ट आता है। और एनआईटी का यहाँ 50% जो 572, 1900 और अनऑथराइज्ड लेआउट है, उसको डेवलप करने में और उसको सामने लाने में हमारे आमदार ने और हमारे कांग्रेस कमेटी के सभी लोगों ने काम किया है। और आप देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले जो रिजर्वेशन के लेआउट है उसको क्लियर किया, लेकिन रिजर्वेशन के लेआउट क्लियर किया, लेकिन हम लोग को पोपोगंडा करने की आदत नहीं है। हम लोग ने कोई 3 बंदर जैसे फोटो नहीं लगा लिए कि 3 लोग अपने आप को क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हम लोग ने किया। अरे गवर्नमेंट हमारी है, आमदार हमारा है, ट्रस्टी हमारा है, तो तुमने कहां से किया? जब तुम्हारे पास साइनिंग अथॉरिटीज नहीं है तो तुम कैसे कर सकते हो? ये तो बताना चाहिए ना। और सिर्फ हम लोग एडवर्टाइज करने में पीछे है, और हम एडवर्टाइज पे ज्यादा भरोसा नहीं करते, काम करने में भरोसा करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के भी नेता है, उनसे भी जानेंगे। कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप है कि अगर उनका विधायक है, उनका ट्रस्टी है, तो डेवलपमेंट आपने कैसे किया? आपको क्या लगता है, आपने जिस तरह से पूरा पोस्टरबाजी किया था? दक्षिण नागपुर में सबसे ज्यादा अगर नगर सेवक है तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और अगर दक्षिण नागपुर की अगर जनता ने अगर हमको दक्षिण नागपुर में हमारे अगर पार्षदों को चुन के लाया है, उसका कारण ही यह है कि ये जो विधायक है ये कोई काम के नहीं है। इनको अगर 10 साल से काम दिया हुआ है तो उनको बताने के बाद भी काम किया नहीं जाता। और आने वाले जो समय में जो आज पार्षद जो हमारे जीत के आए, उन्होंने उसकी पहले प्रायोरिटी पे उन्होंने नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और नागपुर महानगर पालिका में जाके ये आरक्षित जो लेआउट थे उनके ऊपर उन्होंने मोर्चा निकाल के ये धड़क कार्रवाई किया। और तब आयुक्त ने उनको वो माध्यम से उनका वो हल किया है। दक्षिण नागपुर की राजनीति में शिवसेना भी काफी महत्व रखती है, और महायुति में ये जो दक्षिण नागपुर विधानसभा सीट है वो शिवसेना की तरफ है। तो ऐसे में शिवसेना क्या सोचती है इस डेवलपमेंट के बारे में, ये भी जानना जरूरी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या समाधान है जो कांग्रेस और बीजेपी कर रहे हैं? कांग्रेस के पिछले 10 सालों में जो विधायक यहाँ है, उससे दक्षिण नागपुर की जनता बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, समाधानी नहीं है। उसका कारण है कि आप सभी सुनने लोगों को ये पता होगा कि महाराष्ट्र की विधानसभा में मोस्ट नॉन परफॉर्मिंग एमएलए बोल के यहाँ के दीनानाथ जी पडोळे पे क्वेश्चन मार्क उठाया गया है। पब्लिक के हितों की कोई बात उन्होंने कभी किसी पब्लिक डायस पे, कभी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ काउंसिल और असेंबली कभी रखने की बात नहीं की। विकास के नाम पे तो दक्षिण नागपुर का पूरा बंटा ढार हुआ है। बड़ी स्पष्ट भाषा में ये बोलता हूं कि वो मेरे विरोधी पक्ष के हैं इसलिए टिका नहीं, लेकिन कभी लोगों के साथ में जिस वक्त उनको पहली बार लोगों ने विश्वास के साथ में चुन के दिया था कि एक सामान्य नागरिकों का प्रतिनिधि यहां से जाएगा तो एक अच्छा काम होगा, इस तरीके की बड़ी अपेक्षा थी। लेकिन उनके भी दिमाग में सत्ता की मस्ती घुस गई और कभी किसी लोगों के बीच में या सामान्य लोगों में कभी उनको देखा नहीं गया। बीच में मैंने पोस्टर भी देखे थे, आपण यांना पाहिलत का वगैरह। तो ये कंडीशन क्यों आती है? विकास की बात अगर है तो 1995 से 2000 के बीच में इस महाराष्ट्र में जब सेना और बीजेपी की युति सरकार थी, उस वक्त जो विकास हुआ है, एग्जाम्पल के खातिर अभी आप देख लीजिए, ये टुकड़ोजी पुतला से लेके मानेवाड़ा चौक तक जो कंक्रीट रोड बना हुआ है, आपके मेडिकल चौक से अजनी तक जो कंक्रीट रोड बना हुआ है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने का रिज रोड जो आईआरडीपी के अंतर्गत हुआ है, किसने लाई हुई है आईआरडीपी की ये योजना है? इतना ही नहीं, अभी हमारे बीजेपी के छोटू बोयर साहब है जो एनआईटी में ये है, हमारे शिवसेना के जो नगर सेवक है, इन लोगों ने दक्षिण नागपुर की जो रिजर्व जो बस्तियां है उनको उसका रिजर्वेशन ओपन करने की बात की है। लेकिन जो कायदे मंडल है इस महाराष्ट्र का, जिसको हम असेंबली कहते हैं, जिसमें से हमारे पडोले जी जा रहे हैं, पिछली 5-10 सालों में कभी उन्होंने जनता की बात कर रही नहीं की है। और एक बता देता हूं कि इस बार इस दक्षिण नागपुर की जनता उनको उनका रास्ता जरूर दिखाने वाली। दक्षिण नागपुर की राजनीति में बीएसपी हमेशा ही गेम चेंजर रही है। बीएसपी की भी नेता हमारे साथ है, हम उनसे भी जानेंगे कि दक्षिण नागपुर के विकास के बारे में वो क्या सोचते हैं। नहीं, देखिए, कैसी है कि ये कांग्रेस और बीजेपी वाले, ये दोनों एक ही सिक्के के दो बाजू है।
अब कांग्रेस का भी यहाँ पे अनेक साल से यहाँ दक्षिण नागपुर में आमदार रह चुका है और 10 साल बीजेपी के आमदार यहाँ रह चुके हैं, मोहन जी मते और अशोक वाड़ी बस में। ना बीजेपी वालों ने यहाँ कुछ काम किया है, ना कांग्रेस वाले ने कुछ काम किया है। आज भी मेडिकल कॉलेज की हालत देखिए आप, आज थस के मस वहाँ की हालत है। पेशेंट लोग आते हैं, वहाँ पे औषध की सुविधा नहीं होती, दवाई नहीं मिलती, ऐसी बहुत से सारे समस्या इस दक्षिण नागपुर में है। साथों साथ दक्षिण नागपुर में अपना पटवर्धन ग्राउंड है, वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक होना चाहिए करके महानगर पालिका ने पिछले 1992 में ठराव मंजूर किया था, लेकिन आज तक ना महाराष्ट्र शासन में कांग्रेस की भी सत्ता रही और साथों साथ 5 साल बीजेपी वालों की भी सत्ता रही, लेकिन उन्होंने अभी तक डॉक्टर अंबेडकर स्मारक के लिए एनओसी नहीं दिए। तो इस माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ना कांग्रेस वालों ने काम किया यहाँ पे, ना बीजेपी वालों ने काम किया और दोनों पार्टी की यहाँ पे आमदार रह चुका है। इस वक्त जनता जान चुकी है कि अपन ने किसको चुनाव में चुन के लाना चाहिए करके, और इस जनता के सामने बीएसपी का जो हमारा उम्मीदवार है, कल ही हमारे नेता लोगों ने यहाँ का उम्मीदवार जाहिर किया, सत्ता भामाते लोगों ने जो उदय, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, उदय आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि बसपा वालों से आप ये पूछे कि क्या सिर्फ अंबेडकर जी की स्मारक बनाना ही वहां पर विकास का मतलब है उनके लिए? देखिए, इस तरह से आपका कहना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक को जगह नहीं दी गई, तो क्या स्मारक बनने से इस देश का विकास होगा, दक्षिण नागपुर का? नहीं देखिए कैसे है कि नागपुर शहर के कोई आम्बेडकरवादी जनता ने इसका कोई ये किए थे नहीं कि हमारे को स्मारक होना चाहिए, लेकिन नागपुर महानगर पालिका के कुछ मेंबर लोगों ने खुद ही वहां पे स्मारक की, वहां पे ठराव मंजूर किए। और एक बार आप लोगों ने ठराव मंजूर किए तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 1992 में, तो आपने ठराव करने के बाद कम से कम वो करना तो चाहिए। स्मारक से हमारा कुछ बहुत बड़ा होगा नहीं, लेकिन आपने एक बार जनता को जो वादा किया है वादा तो निभाना पड़ेगा, या जनता को दिशाभूल करने के लिए आपने ठराव मंजूर किया। आप उनसे एक सवाल और पूछे कि उन्हें क्या लगता है इस क्षेत्र की जनता की और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो कि लगातार बनी हुई है, और उन समस्याओं को दूर करने के लिए इन लोगों ने क्या प्रयास किया है? मुझे बताइए, आप भी काफी सालों से पार्षद हो, आपकी भी ये तीसरी टर्म है, तो ऐसे में दक्षिण नागपुर की क्या समस्या है और वो हल करने के लिए बीएसपी ने क्या प्रयास किया है? क्योंकि हर बार बीएसपी दक्षिण नागपुर से अपना उम्मीदवार देते आई है, तो क्या डेवलपमेंट, क्या मायने है? देखिए, नागपुर शहर के जो कुछ प्रॉब्लम है, जो कुछ समस्या है, वो छुड़ाने के लिए हम लोग आंदोलन करते हैं। हमारी ना कारपोरेशन में सत्ता है अभी तक, ना हमारे स्टेट गवर्नमेंट सत्ता है, लेकिन हम आंदोलन के माध्यम से नागपुर शहर के जनता के प्रश्न छूटने चाहिए, इसलिए हम हमेशा प्रयास करते हैं। हम जहाँ जो प्रभाग से चुन के आते हैं वो प्रभाग में हम बराबर काम करते हैं। हम विरोध में रहने के बावजूद भी हमारे को फंड नहीं मिला जाता, फिर भी हम हमारे प्रभाग में बड़े अच्छे तरीके से हमारा विकास करते हैं, और विकास के बदौलत ही हम बार बार चुन के आते हैं। मैं तीसरी बार चुन के आऊँ, विकास का काम क्या होगा तभी वहाँ के जनताओं ने मुझे चुन के दिया। अगर आगे में हमारा दक्षिण नागपुर में बीएसपी का कैंडिडेट चुन के आता है तो पूरे दक्षिण नागपुर का भी विकास हम करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के पार्षद हैं, मैं फिर से एक बार उनकी तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि जो उन्होंने कहा था अभी, जो शिवसेना और बीजेपी और बीएसपी ने जो आरोप लगाया कि इनकी सत्ता होने के बाद भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो एनआईटी के पेंडिंग काम है, जो एनएमसी के पेंडिंग काम है, या फिर जो राज्य सरकार के पेंडिंग काम है, क्योंकि अगर दक्षिण नागपुर अगर देखा जाए तो खास तौर पर रिजर्वेशन के साथ ही खराब रास्ते, पानी की पीने का पानी नहीं मुहैया होता, बिजली की भी समस्या है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जिस तरह से आरोप कांग्रेस पर हो रहे, तो आपको क्या लगता है कि आरोप क्यों हो रहा है? कैसा विरोधी पार्टी को आरोप करने का शौक हो चुका है, आदत हो चुकी है, और पिछले 10 सालों से हमारा आमदार यहाँ पे है, हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे है। पहले हमारे जो आमदार जी थे 2400 वोट से जीत के आए थे, और जनता बेवकूफ रहती, दोबारा 32,000 से जीत के नहीं देती थी। तो जनता के हाथ में सब कुछ है, और हमारा विकास यहाँ जितने भी लोग नगरारे भाव ने बोला कि आमदार निष्क्रिय है, आमदार निष्क्रिय रहता तो जनता कैसे 32,000 से जीत के देती? यानी इसका मतलब जनता निष्क्रिय है, आमदार निष्क्रिय नहीं है। हमारे यहाँ डेवलपमेंट बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। मेडिकल की बात कर रहे हैं हमारे मित्र गजबे जी, वहाँ ट्रामा सेंटर का डेवलपमेंट है। यहाँ ताजबाग देखिए, ताजबाग में 132 करोड़ रुपए हम लोग ने लाए हैं। जब तक गवर्नमेंट यहाँ नहीं बैठेंगी तब तक हम लोग विरोधी पक्ष कहाँ से पैसा लाएगा? ये बोलने की बात रहती है, लाते करते हम लोग है और बोलते दूसरे पार्टी के लोग। चलिए मान लेते हैं कि विपक्षियों का काम आरोप लगाना होता है, विपक्ष आमतौर पर आरोप लगाती ही रहती है, लेकिन ऐसे में आप इन कांग्रेसियों से ये पूछिए जो कि अपनी पीठ थपथपा रहे हैं अपने कामकाज को लेकर, इनका क्या मानना है? इन्होंने कहा भी है कि अपने कामकाज से पूरी तरह से संतुष्ट है, लेकिन इनका क्या मानना है? क्या इस क्षेत्र में अब ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका निराकरण करना जरूरी है? इनके हिसाब से क्या यहाँ पर सब कुछ एकदम ठीक है?
शिल्पा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दक्षिण नागपुर में समस्या है तो काफी है, लेकिन खास तौर पर रिजर्वेशन की है। और जब हम जिया न्यूज पर इस सब चीजों की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इससे कोई ना कोई हल निकले, इसलिए मैं खास तौर पर बिल्कुल। फिर से आरक्षण पर आऊंगा। और इस समय हमारे साथ है एनआईटी के ट्रस्टी जो बीजेपी से पार्षद है छोटू बेयर। तो ये एनआईटी के बारे में क्या भूमिका, ये स्पष्टता से हमें समझाएंगे। मुझे बताइए, अभी तक आरक्षण का मुद्दा है, चाहे रास्ते रहे चाहे गटर लाइन रहे, तो इस पर कब तक सोल्यूशन निकलेंगे? सबसे पहले दक्षिण नागपुर का इस विधानसभा क्षेत्र में आधा ऐसा एरिया है जो आरक्षित लेआउट में आता है। दक्षिण नागपुर की मुख्य समस्या आरक्षण की है। नागपुर महानगर पालिका ने 1911 में डंपिंग यार्ड का आरक्षण निकालने के लिए एक प्रस्ताव सभागृह ने सर्वसम्मति से पारित करके विधानसभा में भेजा। विधानसभा में भेजने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आज 2014 के अंतिम क्षणों में हम लोग खड़े हैं, अभी तक डंपिंग यार्ड के रिजर्वेशन के ऊपर का फैसला मुख्यमंत्री नहीं करा सके। नागपुर शहर में 572 लेआउट होंगे, 1900 लेआउट होंगे, उसके आगे भी अनधिकृत बस्तियां बनी है। इसके ऊपर कोई निर्णय न लेना, ये इस सरकार की खासियत है। मैं ये मानता हूं कि नागपुर शहर में अगर किसी एक व्यक्ति को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा तो दक्षिण नागपुर के विधायक माननीय दीनानाथ जी पडोळे है, जो नागपुर सुधार प्रन्यास के 9 साल ट्रस्टी रहे, 9.5 साल या इस क्षेत्र के विधायक है। लेकिन इन 9.5 वर्षों में नागपुर सुधार प्रन्यास के माध्यम से कितने ऐसे प्रस्ताव उन्होंने अपने लेटर पर भेजे जो शासन की तरफ पेंडिंग है, कितने ऐसे प्रस्ताव उन्होंने तैयार किए जो दक्षिण नागपुर के आरक्षित लेआउट को निकालने की प्रक्रिया में भाग ले सके। मुझे ऐसा लगता है कि इसका उत्तर अगर हम देखेंगे तो 9 साल में दक्षिण नागपुर के किसी अनधिकृत बस्ती को रेगुलराइज करने के लिए कोई प्रयास न करने वाले विधायक के रूप में दीनानाथ जी जाने जाएंगे। वे हमारे दोस्त हैं, लेकिन राजनीतिक विषय जहां तक है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पूर्णतः दक्षिण नागपुर के हमारे मित्र नगर सेवक गुड्डू जी तिवारी, इन्होंने कहा है कि दक्षिण नागपुर की जनता निष्क्रिय होगी। मैं इस शब्द के ऊपर आक्षेप लेता हूं। दक्षिण नागपुर की जनता, दक्षिण नागपुर की दक्षिण हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी उपस्थित है। हम इन महिलाओं से भी जानना चाहेंगे कि इनके नजर से कितना विकास हुआ है दक्षिण नागपुर का। मुझे बताइए, एक महिला होने के नाते आपको लगता है दक्षिण नागपुर का विकास हुआ है? दक्षिण नागपूर का बिलकुल विकास नहीं हुआ है, अजिबात विकास नाही झालेला आहे। एक आम्हाला आता परिवर्तन हवा है, हिंदीत सांगा, अजिबात हमको अभी परिवर्तन होना है। आपको क्या लगता है दक्षिण नागपुर में विकास हुआ है? नहीं, दक्षिण नागपुर में हमारे जो नगर सेवक है उन्होंने किया है, पर दिए दीनानाथ जी पडोळे है, वो अपने को फंड भी नहीं यूज करते और किसी का जो कोई काम है रुका वाला है वो भी काम कभी करते नहीं और कभी काम के लिए हम लोगों को सहायता कभी करते नहीं। हम फिर से एक बार शिवसेना की तरफ जाते हैं। जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, जो बीजेपी कर रही है, जो कांग्रेस कर रही है, इसमें शिवसेना की क्या भूमिका, एक बार शिवसेना की भूमिका का रुख करते हैं। देखिए, कांग्रेस के विधायक और हमारे मित्र गुड्डू तिवारी जी ने जो स्टेटमेंट किया है बड़ा निषेधार्य है। शायद स्लिप ऑफ टंग हो सकता है उनके कि जनता निष्क्रिय, ऐसा जो कहना है वो उन्होंने वो शब्द पीछे ले लेना चाहिए। लेकिन हाँ, रेफरेंस भी है तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि पिछले 15 सालों से नागपुर में सेना बीजेपी की सत्ता है कॉरपोरेशन में। जो भी निचले लेवल के स्तर का जो विकास का काम होता है वो यहाँ की लोकल अथॉरिटी का होता है। इसमें पूरेपूर सेना बीजेपी की सत्ता ने न्याय देने का काम किया है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या विधानसभा है वो इस देश को, इस महाराष्ट्र को
पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी बोल के जानी जाती है, और उसमें जो पॉलिसी के मैटर्स है, जैसा रिजर्वेशन है जगह का, जहां पे ग्रीन बेल्ट की बात है, जहां पे बाकी फंड्स लाने की बात है, उन सारी चीजों का लेखा जोखा यहाँ के विधायक जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका काम होता है। अभी मुझे एक भी रेफरेंस ऐसा दिखाइए, एक अभी बात कुछ उठी थी कि उन्होंने क्वेश्चन आवर में वो पूछा था, लक्ष्य वेधी लगाई थी, लक्ष्य वेधी लगाई थी। हाँ, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। लक्ष्य वेधी 10 सालों में इनके पास बताने के लिए सिर्फ एक लक्ष्य वेधी है। उसका आउटपुट क्या है? उसका आउटपुट क्या है? एक सत्ताधारी पार्टी का विधायक लक्ष्य वेधी लगाता है और उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। इसमें जनता अभी शेम करने वाली है, इस बात पर आप ध्यान दें। बिल्कुल उदय, ऐसे में कहा जा सकता है तमाम जो राजनीतिक दल के दिग्गज वहां पर मौजूद है, जो तमाम नेता वहां पर मौजूद है, वो अपनी अपनी बात पूरी मजबूती के साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल अहम बनता है जनता की राय का। जनता क्या विचार रखती है, जनता की राय क्या है इन लोगों के दावों पर, यह भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपके आसपास आम जनता मौजूद है तो आप उनसे बात करें, उनकी राय लेने की कोशिश करें। भारतीय जनता पार्टी शिल्पा, देखिए यहाँ पर जो डेवलपमेंट की बातें हो रही, जो आरोप प्रत्यारोप है, वो ये खास बात है कि जो सभागृह में सवाल उठाए गए, दक्षिण नागपुर में जो जनता रहती है वो सुधने जनता है, वो केवल आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे। उनके विधायक ने क्या सवाल विधानसभा में पूछे, क्या किए, इनका सब लेखा जोखा। तो ऐसे में कांग्रेस से भी ये जानना महत्वपूर्ण रहेगा। अगर एक तारांकित प्रश्न उठा, ऐसा अगर शिवसेना कांग्रेस कहती है तो क्या प्रश्न था और उस पर क्या हल निकल पाए? सबसे ज्यादा दक्षिण में आरक्षित जगह है, उसमें रिंग रेलवे थी, डीपी रोड था, पार्किंग था और डंपिंग यार्ड था। ये सभी मामले हल करना बहुत निश्चित था, लेकिन नागपुर शहर का विकास आराखड़ा कोई आमदार नहीं बनाता, ये समझ लेना चाहिए। ये नागपुर महानगर पालिका और एनआईटी ने 2002 में बनाया था और उसको मंजूर किया गया था, जो अत्यावश्यक था, क्योंकि विकास के लिए कुछ जगह आरक्षित करना यह नियम ही है। लेकिन वहां जहां पर यह आरक्षण हुआ था वहां पर कुछ बस्तियां हो गई थी और इसी कारण वहां पर एनआईटी काम नहीं कर सकती थी और वहां पर महानगर पालिका भी काम नहीं कर सकती थी, लेकिन वहां पर बस्ती बढ़ गई थी। ये सब समस्या देखकर माननीय आमदार साहब ने ये सब बातें एनआईटी के सामने रखी। एनआईटी ने भी जब अपनी असमर्थता दिखाई कि यहाँ पर तो आरक्षण है, हम यहाँ पर काम नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले तो वहां पर रिंग रेलवे का आरक्षण हटाया गया, जिसमें दिनाथ जी पटोले का बहुत बड़ा योगदान है। साथ में जब वहां पर 572 और 1900 में जब वहां पर काम करना चाहा तो वहां पर भी कुछ खसरे ऐसे थे जो आरक्षित बाधित थे। कुछ लोगों ने वहां पर डेवलपमेंट को भरा था, पैसे भरा था, लेकिन आरक्षण के कारण अपन वहां पर काम नहीं कर सकते थे। ये सब बातें माननीय दिनाथ पटोले जी ने ये चेयरमैन को बताया, लेकिन चेयरमैन ने साफ बोला कि यह नगर विकास खाता की तरफ में आता है, इसमें हम आरक्षण मुक्त नहीं कर सकते। कुछ लोग बोलते हैं कि ये हमने आरक्षण मुक्त किया, लेकिन नागपुर महानगर पालिका का यह अधिकार नहीं। कुछ लोगों ने समझ लेना चाहिए, ये महानगर पालिका ये आरक्षण नहीं कर सकती। कुछ लोग अपने नाम के जो ढोल बजा रहे हैं, मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं, क्योंकि क्या होता है कि महानगर पालिका ने उल्टा ये बताया कि आप अगर जगह दोगे तो भी हम डंपिंग यार्ड हटाएंगे। ये हकीकत है। अगर महानगर पालिका अगर ये बोलती थी कि हम यहां से डंपिंग यार्ड हटाने को तैयार है, कंपोस्ट डेपो हटाने को तैयार है, एसटीपी हटाने को हम तैयार है, तो उसी टाइम वो आरक्षण हट जाता था। लेकिन महानगर पालिका ने कभी भी एनओसी दिया नहीं और वो प्रश्न प्रलंबित रखा। जब ये मामले की चलिए मान लेते हैं कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो है वो है आरक्षण की समस्या, जो कि अभी भी बरकरार है। लेकिन ऐसे में इन लोगों से पूछिए कि अन्य समस्याओं का क्या सिर्फ एक ही समस्या का समाधान खोजने में ये तमाम लोग लग जाएंगे, या फिर जो अन्य की समस्याएं हैं उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा? देखिए, दक्षिण नागपुर में आरक्षण के साथ भी काफी समस्या है। उससे रुक करने के लिए यहाँ पर काफी बेरोजगारी की समस्या है, काफी महिलाओं की समस्या है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या लगता है, युवाओं की क्या समस्या है और किस तरह से इस पर हल निकलना चाहिए। जी देखिए, 10 साल से माननीय विधायक जी दक्षिण नागपुर में 10 बार भी नहीं दिखे, और एक विधायक आज की परिस्थिति में इतना अनियमित कारण से कामकाज चल रहा है। विधायक का कहीं आना जाना नहीं रहता। 10 साल में 10 बार भी विधायक का कहीं चेहरा नहीं दिखा। आज डेंगू की साथ पूरे दक्षिण नागपुर में फैली हुई है, वहां पे कभी विधायक दिखाने गया। मानेवाड़ा चौक में एक पुल बना गया था और वो पुल 10 साल में एक भी बार बना था, दूसरा पुल अभी तक उसका भूमि पूजन भी नहीं हुआ। और मेरे को लगता है कि दक्षिण नागपुर में सबसे निष्क्रिय आमदार पूरे महाराष्ट्र में कोई होंगे तो माननीय दिनानाथ जी पटोले होंगे। युवकों को लिए क्या समस्या है इस दक्षिण नागपुर में? क्या आपको लगता है उनके लिए प्ले ग्राउंड, गार्डन जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए वो है? देखिए, रोजगार के लिए
सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने रहो या हमारे विद्यमान आमदार जी ने रहो, ऐसी कुछ भी योजना हमारे लिए नहीं बनाई है, या युवकों के लिए कोई स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम दक्षिण नागपुर में नहीं लाया है, या युवकों के लिए कुछ नया करने के लिए प्लेइंग ग्राउंड रहे या रोजगार, शिक्षण, ऐसा कोई व्यवस्था उन्होंने नहीं दी है। और डेवलपमेंट तो बिल्कुल जीरो रहा है दक्षिण नागपुर में अभी तक का। देखिए, विधानसभा चुनाव में अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए नहीं है, लेकिन बीएसपी ने कल ही नागपुर में 13 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, तो उसमें से बीएसपी दक्षिण नागपुर में उम्मीदवार जारी कर चुकी है। ऐसे में मैं बीएसपी से जानना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आपने क्या एजेंडा लेकर दक्षिण नागपुर, क्या एजेंडा रहेगा दक्षिण नागपुर के बारे में? दक्षिण नागपुर का जो विधायक थे अभी तक, दीनानाथ जी परोड़े साहब, ये जनता के बीच में कभी आए नहीं, जनता के साथ में नहीं, जनता के हित में कभी काम नहीं किया इन्होंने। इसके पहले जो बीजेपी के अंदर थे, उन्होंने भी जनता के हित में दक्षिण नागपुर में काम नहीं किया। बिल्कुल उदय, मैं यहाँ पर फिलहाल आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर वक्त की थोड़ी कमी है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि विपक्षी तो सत्ताधारी पार्टी के ऊपर आरोप लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर जनता की बात की जाए, हमने तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की बात सुनी, उनके दावों की बात सुनी, हमने जनता की बात सुनी, तो जनता तो 0 नंबर दे रही है इस पार्टी को, इन विधायक को, जो वहां पर पिछले 10 साल से, माफ कीजिएगा 9.5 सालों से मौजूद है और काम करने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में निष्कर्ष इस पूरी बातचीत का यह निकाला जा सकता है कि जनता को चाहे जो भी परेशानी हो, जनता को चाहे जो भी समस्याएं हो, उनका सरोकार इन नेताओं को कुछ नहीं होता। इन नेताओं को सरोकार है तो सिर्फ चुनाव के समय अपने अपने राग अलापने का, चुनाव के समय जो वादों की छड़ी है वो जनता के सामने लगा देने का, ताकि वो वोट हासिल कर सके। चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया उदय तिमाडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।